अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पर साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इफ़ेक्टिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं उनके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो कि शायद यूट्यूब पे बहुत ही कम मिली है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था कि मुझे लाइक इस तरह की कोई मेरी पसंद के मुताबिक फ़ाइल मिल जाए, बट यूट्यूब पे या 1 या 2 इसके रिलेटिव्स वीडियोज़ होंगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैम की गाइडेंस एंड फ्रेंड्स की हेल्प से कि इस फ़ाइल को कंप्लीट करती हूँ, देन मैं इसको अपलोड करूँगी नेट पे, तो ताकि दूसरे साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो फिर मैंने ये बना ली। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से हुआ था काम, बट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, ख़ास तौर पे साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए। ये साइकोलॉजी की सर्वे फ़ाइल है और ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नोटबुक के साथ-साथ ये फ़ाइल भी बहुत ज़्यादा आई थिंक 4 नंबर की 5 नंबर की होती है ये फ़ाइल, तो ये बनाना बहुत ज़्यादा लाज़मी है। तो आज मैं आपको इसका शुरू से लेकर लास्ट तक फुल फ्लेज वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। इंशाल्लाह होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, तो फ्रेंड्स, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमारा टॉपिक था जराइम का बढ़ता हुआ रुझान, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट पेपर पे अपना टॉपिक लिखना है और 2 पिक्चर्स प्रिंट करके लगवा देनी है। आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवा सकते हैं या डेवलप भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेवलप करवा के लगाई हुई हैं, 2 लगाई हैं। आप अपनी मर्ज़ी से एक बड़े साइज़ में भी करवा के लगा सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पेज है अपना नेम, ये सब कुछ आपने अपनी डिटेल लिखनी है सारी। तो यहाँ पे नेम अपना लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर एंड देन सबमिट टू, और कॉलेज नेम लिखेंगे अपना। तो जिस कॉलेज से आपने नेम इन किया हुआ है सब कुछ, अपनी मैम का नेम लिखेंगे। लास्ट पे आप यहाँ पे मैंने अपनी मैम का नाम लिखा हुआ है। देन हमारा होगा स्टेप, कॉलेज का नेम ऐड करेंगे जहाँ से आपने स्टडी किया कुछ। ओके, देन हमारा एक पॉइंट रह गया, एक हमारे यहाँ पे पॉइंट सिग्नेचर आप दे देंगे, मीन जहाँ पे आपकी मैम के सिग्नेचर्स होंगे। ओके, देन हमारा होगा कंटेंट। कंटेंट आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। कंटेंट में आप सब कुछ लिखेंगे। कंटेंट ये फाइल होगी, चैप्टर वाइज होगी, और कंटेंट में आप चैप्टर्स उसमें क्या क्या आना है वो सब कुछ आप लिख देंगे। सर्वे इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 मेथोडोलॉजी, और देन आपको मैं आगे सब कुछ बताती जाती हूँ, आप देख लें इसे जूम करके। और चैप्टर नंबर 3 और 4 5 6 टोटल 6 चैप्टर्स होंगे। देन हमारा होगा इज़हार तशक्कुर। ये बहुत ज़्यादा मेन होता है। आप मीन जिनका आपने हेल्प की, जिन लोगों ने आपसे मिलके आपकी मैम ने, उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पे। और ये किस तरह लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। इज़हार तशक्कुर की हेडिंग दे लेंगे। देन हम अपने टीचर्स और फ्रेंड्स लिखेंगे जिन्होंने जिस तरह हेल्प की है। आप ये सेम टू सेम इस तरह कॉपी कर सकते हैं। देन होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक इंट्रोडक्शन। टॉपिक इंट्रोडक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना यहाँ पे लिखेंगे जराइम का बढ़ता हुआ रुझान, अपने टॉपिक यहाँ पे ऐड कर देंगे, और रुकावटें लिखेंगे जो जो रुकावटें आई, और एक साइकोलॉजिस्ट का हवाला दे देंगे। अल्बर्ट वेल्स्टन का मैंने यहाँ पे दिया है हवाला, आप कोई भी दे सकते हैं। तो देन हमारा होगा दरपेश मसाइल, जो जो आपको मसाइल या प्रॉब्लम्स वगैरह आई हैं उन सबको यहाँ पे लिखेंगे। ये आप यूँ कॉपी कर सकते हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जराइम की एग्ज़ाम लिखेंगे, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, और दैन जराइम के लोगों पर असरात कि इनकी ज़िंदगी पर किस तरह ये इम्पेक्ट डालते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। देन हमारा सर्वे इंट्रोडक्शन। सर्वे का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी डेकोर कर सकते हैं। मैंने अपनी चॉइस से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को डिफरेंट स्टाइल से किया हुआ है। आप यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा के और उसके ऊपर सिंपल सा लिख के इंट्रोडक्शन, टॉपिक सर्वे इंट्रोडक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। मेरे सारे फ्रेंड्स ने वैसे बनाया था, बट मैंने कुछ यूनिक करने का सोचा। तो देन हमारा सर्वे का तारुफ। इसमें आप पहले सर्वे की तारीफ़ लिखेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देन सर्वे के जो मराहिल हैं, ये फर्स्ट ईयर की आपने बुक में पढ़ा होगा, तो उसमें सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। सर्वे के मराहिल यहाँ पे लिखेंगे सारे। देन आहिस्ता आहिस्ता सब भी पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी डिटेल से। तो यहाँ पे सब कुछ ये 3 पॉइंट्स हो गया। आगे चौथा पॉइंट आ रहा है तहकीक, तरीक़ाकार, और तरीक़ाकार के बिल्कुल तरीके लिखेंगे। तो इनको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल 2 2 लाइन्स में डिफाइन करते जाएंगे, ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट है हमारा नताइज, मीन रिज़ल्ट। देन है सर्वे का तरीका, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। और इसकी जो जो टाइप्स हैं, देन टाइप्स के आगे जो ब्रांचेज़ हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डिफाइन करेंगे। इसकी आगे सर्वे के तरीके 2 तरीके हैं, 2 तरीक़ों का मज़ीद आगे तरीके हैं। तशरीही तरीका है और इसका दूसरा तरीका तौज़ीही।
तो इन सब के जो जो आगे टाइप्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टूली तरीका एंड अर्जी तरीका। ये शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड है, इनको बिल्कुल थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे आप, तो 3 से 4 लाइन तक। देन हमारा चैप्टर नंबर 2 मेथडोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा मेन है, तो आप इसको टू द पॉइंट यूं ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट अपनी अपने टॉपिक के रिलेटिव्स। बिल्कुल आप मेरा ये कॉपी करके मैम से डांट बिल्कुल ना खाना। तो आप इसका मेथडोलॉजी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी इसको डिकोड कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए इसको ये थोड़ा सा बादलों की शेप दी हुई है। आप कोई भी स्क्वायर काट के उसके अंदर सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देन है चैप्टर नंबर 3 को ज़रा आप इग्नोर करें, और हाइपोथेसिस है हमारा फर्स्ट पॉइंट, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा मेन होता है हाइपोथेसिस हमारा। आप हाइपोथेसिस ही बहुत ही ज़्यादा मेन होता है इस सर्वे में। लास्ट पे इसको ही हम चेक करते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने इसके हक़ में राय दी है और कितनों ने इसके मुखालिफ में राय दी है। हमारा मफरूज़ात माशी और मशरती वसाइल की कमी की वजह से जराइम होते हैं। अब देन उन्हें इसको लास्ट पे देखना था कि ये बिल्कुल ठीक जा रहा है या लोग कि मीन लोग इसके ऑपोजिट हैं या इसके हक में हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया, ये बहुत ही ज़्यादा मेन होता है, लास्ट पे इसको प्रूव कर दिया जाता है ये बिल्कुल ठीक है या गलत। देन हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन मकसद, अहमियत, और इसकी मकसद क्या, हमने ये सर्वे क्यों किया, तो इसको देखते हैं। अहमियत, यहाँ पे आप बिल्कुल यूं ही कॉपी कर सकते हैं, बट अपने टॉपिक के रिलेटेड, मैं बार बार आपको कह रही हूँ आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड करना है, यूं मैम से डांट मत खाना मेरा टू द पॉइंट कॉपी करके। तो यहाँ पे हम थोड़े कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। तो देन होगा सैम्पल। सैम्पल बहुत ज़्यादा मेन होता है हमारे यहाँ पे। सैम्पल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी डिकोड कर सकते हैं हर चीज़ का। तो सैम्पल है हमारा, ये आपने अपनी मैम से सैम्पल लेना है। उनसे पूछना है कि किस एज के लोगों से आपने क्वेश्चनियर को फिल करवाना है। यहाँ पे क्वेश्चन टोटल होंगे 20, जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों में से हो सकते हैं, एजुकेशन कोई भी हो सकती है। देन 3 लाइनों में आप इसको थोड़ा सा बता देंगे कि उन्होंने जवाब हाँ या ना, यस नो में देना है। तो ख़ास तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, एज का आपने अपनी मैम से पूछ लेना है, मैंने भी पूछ लिया था। देन यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सी एज के लोगों से फिल करवाया। यहाँ हमने 25 से 30 ईयर्स के लोगों में लिया, और क्वेश्चंस थे हमारे टोटल 20 थे। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते थे, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन एक मेल ने फिल किया था। तो देन एजुकेशन जो भी होनी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन में बिल्कुल आप जैसे मैं आपको बताया यस नो में लिख देंगे आप बिल्कुल। इस तरह लिख देंगे। देन होगा हमारा पॉइंट सर्वे टूल, मीन आला तहकीक क्या है हमारा, हमने सर्वे में कौन सा टूल यूज़ किया। आला तहकीक में आप बिल्कुल टू द पॉइंट्स को यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है और हमें बिल्कुल याद तो होगा। अगर नहीं याद तो बिल्कुल आप इसको यही लिख सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, मुअय्यन सवालनामा, और सवालनामा 2 तरह का हो सकता है, मुअय्यन भी है और गैर मुअय्यन भी है। आप इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मेन में लिख देंगे जो भी है। देन होगा हमारा प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा मेन तरीका। प्रोसीजर, इसका मेन तरीका कार क्या है, इसको हमने किस तरह किस लोगों से फिल करवाया, और सब कुछ इसमें आप डिटेल से लिख देंगे। तरीका कार हमारी ये देखें, एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे बिल्कुल इस तरह। आप बिल्कुल अपने टॉपिक के रिलेटिव अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप यहाँ से ले लें। तो देन बाकी आप अपनी मैम से गाइडेंस लें। देन होगा हमारा चैप्टर नंबर 3, इसमें होंगे क्वेश्चंस प्लस रिजल्ट होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मेन यहाँ पे आ रहा है हमारा पॉइंट आ गया मेल, बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। क्वेश्चन बनाने में आप एक बात अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे कि ये एक पेपर पे होना चाहिए और बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए। देन आप इनको फोटोकॉपी करवा के ये नाम लिखेंगे, जिन्स लिखेंगे और तलीम लिखेंगे, और येस और नो में जवाब होना चाहिए। इस तरह के आपको क्वेश्चन बनाने हैं कि ओनली और येस और नो में ही जवाब हो। तो आप टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 पीपल से इनको फिल करवाना होगा। मीन 30 लोगों के पास जाके, ये एक इंसान से तो बिल्कुल अकेले से तो नहीं हो सकता। आप एक ग्रुप बना लें अपना, तो 5 to 10 गर्ल्स का ग्रुप बना लें, ताकि आप इसको प्रिंट भी करवाएं, फ़ोटोकॉपी करवाएं, तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन ना हो, पैसे डिवाइड हो जाएँ। तो जो हमने प्रिंट प्रिंट करवाया था वो एक 10 की हुई थी और 30 हुए थे 300 के। तो अगर आपको मीन ज़्यादा लग रहा है 300 एक के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट आपको क्लास पूरे ग्रुप में काम करना है, तो आप ही अपनी फ्रेंड्स में डिवाइड कर लें, ताकि वो इतनी फ़ोटोकॉपी, क्योंकि 30 की 30 एक ही फाइल में तो नहीं लगेंगी, 3 से 4 लगेंगी बस। तो अपने दोस्तों के साथ कमिटमेंट करके आप हाफ पैसे उनको डिवाइड कर दें, ताकि उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दें। देन आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी, इतना ईज़ी, आपको कोई बर्डन फील नहीं होगा। और इस फाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्वेश्चंस ही हैं। देन हमारा रिज़ल्ट है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट
थिंक है ये भी। ये क्वेश्चंस बन जाने के बाद इसका डाटा निकलेगा, सारा कलेक्ट होगा। 30 के 30 पे आपने लेनी है फ़ोटोकॉपी क्वेश्चंस की जो आपने करवाई थी, और 30 पीपल से करवाया था फिल। और अगर लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है वहाँ पे, ये अब मैं ऊपर से बता दूँ आपको, यहाँ साइड पे आप लिखेंगे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस थे, ऊपर पीपल्स होंगे 30 पीपल्स थे। यूँ वहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, लास्ट पे आप ये परसेंटेज निकालने के येस और नो के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। अगर ना भी छूटे, अगर एक ज़्यादा पेपर पे आ रही है बराबर है, आप थोड़ा करके लिख रहे हैं, तो आप नेक्स्ट पेपर पे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। देन होगा हमारा, आपने देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, 30 पीपल से करवाया। यहाँ पे मैंने जिन्होंने इससे इत्तेफाक किया था उनके लिए मैंने टिक का यूज़ किया है, और जो इसके हक़ में नहीं थे उनके लिए क्रॉस का यूज़ किया है मैंने। और टिक और क्रॉस से बहुत ज़्यादा ईज़िली रिज़ल्ट निकल आता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। और यहाँ पे हमारे पास येस थे 531 और नो थे 69। और जब इसकी परसेंटेज निकाली तो 90% हमारी दिख रहा था, हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक था, और 10% गलत था। तो इससे हमारे ये लास्ट पे हाइपोथेसिस का ये नतीजा निकला था कि 90% लोगों ने कहा था कि जी बिल्कुल इसकी राय में है कि माशियों में शर्ती मिसाइल की वजह से ही जराइम होते हैं, और 10% ने कहा था कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देन मैं बताती हूँ आपको एनालिसिस, डाटा को एनालाइज करेंगे हम। बिल्कुल अच्छे से आप देख लें कि मैंने टिक को भी हाईलाइट किया हुआ है, और क्रॉस को मैंने थोड़ा सा लाइट पेंसिल से किया हुआ है, क्योंकि टिक की वह हमारे लिए ज़्यादा मेन थे। चैप्टर नंबर 4 आ जाता है हमारे पास, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस जो हमने लास्ट रिजल्ट निकाला था उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रुप डाटा एनालाइज, दो तरह का डाटा एनालाइज होगा, एनालिसिस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारा ग्रुप डाटा एनालिसिस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जितने लोगों ने येस कहा था, 27 लोगों ने येस कहा था और नो 3 ने कहा था, परसेंटेज निकालेंगे 90 एंड 10। यहाँ पे सबका लिख लेंगे हम कि येस कितने लोगों ने कहा, नो कितने ने कहा, परसेंटेज कितनी निकली, टोटल परसेंट निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास येस थे 531 एंड नो थे 69 और परसेंटेज 90 एंड 10 थी। देन हम ये हमारा हो गया ग्रुप डाटा एनालिसिस, और यहाँ पे है हमारा सिंगल डाटा एनालिसिस। सिंगल डाटा एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मेहनत रिजल्ट पे और ये एनालिसिस ग्रुपिंग और सिंगल डाटा एनालिसिस पे ही लगता है। तो सिंगल डाटा एनालिसिस में आप ध्यान से देख लें, एक दफ़ा पढ़ लें। क्वेश्चन था इस सवाल पर 90% लोगों ने इसके हक़ में राय दी, जबकि 10% लोगों ने मुखालिफ में राय दी, जिससे वाज़ा होता है कि ज़्यादा लोग इसके हक़ में हैं, जिससे नतीजा निकलता है कि हमें मुजरिमों की इस्लाह करनी चाहिए। मीन आपके क्वेश्चन के रिलेटिव आपने थोड़े से थॉट्स देंगे कि कितने परसेंट लोगों परसेंटेज बता देंगे आप। फर्स्ट पे हमने निकाली थी ना परसेंटेज, यूँ हम परसेंटेज बताते जाएंगे, और इस यहाँ यूँ ही बिल्कुल सारे क्वेश्चन के भी निकालेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस थे, इनको बिल्कुल 2-2 लाइन में डिफाइन कर दिया। हम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया था जल्दी में। लास्ट में हमने रिजल्ट्स है, यहाँ पे रिजल्ट भी हम लिखेंगे कि हमारे टोटल क्वेश्चन कितने थे। सवालात की कुल तादाद हमारी 20 थी, लोगों की तादाद थी 30, और मुखालिफ में राय थी 56 लोगों ने नाम में जवाब दिया था। मुवाफिक में राय थी 544, मुखालिफ में राय परसेंटेज में 10% थी, और हक़ में राय 90% थी। लास्ट में तो एक पैराग्राफ में हम लिख देंगे कि इस तमाम सर्वे से थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि किन लोगों ने हक़ में राय दी, कितने लोगों ने, या बिल्कुल टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं। आगे सजेशंस हमने क्या देना है, तजवीज़ आप लिखेंगे। तजवीज़ इसमें 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स में बिल्कुल तजवीज़ लिख देंगे कि किन चीज़ों की ज़रूरत थी यहाँ पे। और यहाँ मेरा बोल बोल के गला बैठ गया, बट नो इशू। ये देख लें, आपको वाज़िह नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। थोड़ा सा आप पढ़ लें, और अपने टॉपिक के रिलेटिव जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं ऑलवेज़ रेडी हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देख लें, आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे, एक दफ़ा पढ़ लें आप खुद भी कि इनको कौन कौन सी चीज़ें फ़ार्म करनी चाहिए जिससे जराइम कम कंट्रोल हो जाएंगे। देन होगा हमारा लिमिटेशंस, कि इसकी हदें क्या थी, हदूद क्या थी। तो हदूद देख लें आप, बिल्कुल 4 या 5 पॉइंट में आप इसकी हदूद लिख देंगे। आप देख लें एक दफ़ा, आपको ये वाज़िह नज़र आ रहा होगा। मैंने पेन से एक्चुअली में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे टोटल 5 पॉइंट थे। देन हमारा चैप्टर नंबर 5 रेफरेंस मीन आपने इनके हवालाजात कहाँ से लिए, कहाँ से हेल्प ली। उन 2 वेबसाइट्स के आप बिल्कुल नेम लिख सकते हैं। देन और फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम सर्वे रिपोर्ट यूट्यूब है, www.crime.report.com है। देन फर्स्ट ईयर की बुक है, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो आप इसके यहाँ पे प्रोफेसर का नेम भी लिख देंगे, और मेरी मैम ने यहाँ पे चेक कर दिया हुआ है। लास्ट पे अपेंडिक्स के तौर पर आप यहाँ पे एक अपेंडिक्स का पेपर भी लगा के ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जितने भी आपने प्रिंट करवाए थे वो सारे आप यहाँ पे लिख देंगे।
बस हमारी फ़ाइल हो गई है कंप्लीट। लास्ट वाला पेपर अगर आपको ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो आप मज़ीद पिक्चर्स लगा सकते हैं। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा थी तो मैंने लास्ट पे लगा दी। तो आपके पास अगर बड़े साइज़ में है तो आप बड़े साइज़ में भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ये कम से कम एक फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है इस फ़ाइल में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की मुकम्मल कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो आप इसको अपने कम से कम एक दोस्त के साथ तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और मैं आपकी हमेशा हेल्प करती रहूँगी। अगर आपको तो बिल्कुल आपने मेरी अंदर राइटिंग भी देखी होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कोई राइटिंग इम्प्रूव करने में बनाऊँ ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब की हेल्प हो जाए। तो अगर आपको राइटिंग सीखनी है, इंशाल्लाह मैं सिखाना बहुत जल्द से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।